हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, आज के हम इस कार्यक्रम में जो आपसे बात कर रहे हैं, ये आपके मासिक राशिफल मई 2022 के विषय में ये बात कर रहे हैं। और आपको इतना भी जानकारी देना चाहेंगे कि ये जो मासिक राशिफल है मई 2022 का, ये पूर्णतया लगन राशि पर आधारित है, ना कि चंद्र राशि पर। तो अब जो हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं, तुला लगन के जो जातक हैं, लिब्रा असेंडेंट बेस्ड जातक, उनके विषय में बताएंगे कि आपका मई 2022 कैसा रहने वाला है। अलग अलग क्षेत्रों में आपको किस किस प्रकार के अच्छे बुरे परिणाम का सामना करना पड़ सकता है, किस किस प्रकार के प्रभाव आपको देखने में ग्रहों की ओर से आ सकते हैं। लेकिन चर्चा को हम आगे बढ़ाएं, आगे की बात करें, आपको गोचर में जो ग्रहों की स्थिति है इस मई 2022 में, थोड़ा उससे भी अवगत कराना चाहेंगे। क्योंकि इन ग्रहों की जो गोचर में स्थिति होगी, उसी के आधार पर आपको अच्छे या बुरे परिणामों का सामना करना पड़ता है। और साथियों, आपको यह भी बताएंगे, देखिए ग्रह हैं, अच्छे भी परिणाम देते हैं, खराब भी देते हैं। ये हमारे हाथ की बात नहीं है। ग्रहों की स्थिति को देखते हुए हम बताया करते हैं कि अच्छे परिणाम आपको मिल सकते हैं या अशुभ परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन हाँ, साथ में जब ये चीज़ें हम आपको बताएंगे, सारी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे, ग्रहों की स्थिति से आपको अवगत कराने के बाद फिर आपको अंत में बहुत सूक्ष्म, सरल, आसान उपाय भी देंगे, ताकि जो परेशानियां भी हैं वो भी दूर हो जाए। अगर आप उन उपायों को पूरे महीने करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो परेशानियां हैं वो दूर होंगी। तो आइए, तुला लगन के जो जातक हैं, लिब्रा असेंडेंट बेस्ड जातक, पहले आपका जो चार्ट आप देख पा रहे हैं मेरे बाजू में, ये आप तुला लगन के जो जातक हैं उन्हीं का चार्ट है। और जहां जहां जो ग्रह बैठे हुए हैं, इन्हीं के विषय में आपको मैं जानकारी दूंगा हल्की सी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं केतु के विषय में। केतु बैठे हैं जहां 7 लिखा हुआ है, पहले घर में बैठे हैं आप तुला लगन के लगन चार्ट में। और ये तुला राशि है जहां 7 लिखा हुआ है। तो केतु अपनी मित्र राशि तुला में बैठे हुए हैं, फर्स्ट हाउस में, और ये बैठे रहेंगे पूरे महीने। अब आपसे बात करेंगे बुध के विषय में। बुध देखिए जहां बैठे हुए हैं, जहां पर 2 लिखा है वहां बैठे हैं। और ये 2 जो है वृषभ राशि है, उनकी मित्र राशि, अपनी मित्र राशि में बैठे हैं। और बुध पूरे महीने मैंने कहा इसी राशि में रहेंगे, कहीं जाने वाले नहीं है। लेकिन और अपनी मित्र राशि है इनकी, मित्र राशि में ही बने रहेंगे। लेकिन क्या होगा, ये 10 मई को उल्टी चाल चलना आरंभ करेंगे। अभी सीधी चाल रहेगी इनकी 1 तारीख से, 1 मई से, लेकिन 10 मई को इनकी उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे ये। और 13 मई को ये अस्त हो जाएंगे। अस्त का मतलब होता है जब इस चीज का अस्तित्व ही खत्म हो जाए, लुप्त हो जाए। लेकिन 30 मई को जाकर के माह के अंत में जाके बिल्कुल ये पूर्व में उदय हो जाएंगे। मतलब फिर इनका अस्तित्व जो है में ये अपने आ जाएंगे। ये स्थिति बुध की रहेगी। अब आज से बात करेंगे सूर्य ग्रह के विषय में। देखिए, सूर्य और राहु 2 ग्रह आप देख रहे हैं जहां पर 1 लिखा हुआ है। 1 का मतलब मेष राशि। और ये घर जिस घर में ये बैठे हैं सूर्य राहु, ये 7th हाउस है, 7th भाव। और ये परम शत्रु ग्रह हैं एक दूसरे के, सूर्य राहु जो बैठे हैं यहाँ। हालांकि सूर्य यहाँ पर अपनी उच्च राशि में है, उच्च की स्थिति में बैठे हैं, काफी मजबूत स्थिति है सूर्य की। लेकिन साथ में परम शत्रु राहु जैसे पापी क्रूर ग्रह भी बैठे हैं। तो सूर्य क्या करेंगे, 14 मई तक राहु के साथ रहेंगे इसी जगह। और 14 मई को ये राहु का साथ छोड़ करके ये चले जाएंगे वृषभ राशि जहां पर बुध बैठे हुए हैं। 14 मई से माह के अंत तक फिर इनका साथ बुध के साथ बनेगा। ये स्थिति रहेगी। राहु जहां पर आप देख रहे हैं, जहां 1 लिखा है इसी 7th हाउस में, ये पूरे महीने इसी राशि में, इसी घर में बने रहेंगे जहां पर 1 लिखा है, जहां पर इस समय आप देख रहे हैं इनको। ये पूरे महीने 1 तारीख से और माह के अंत तक यहीं रहेंगे। अब बात करेंगे गुरु और शुक्र की। देखिए, गुरु और शुक्र जो बैठे हैं वो 6ठे भाव में बैठे हैं, 6th हाउस में। और ये 6th हाउस इसलिए है कि यहां पर लगन भाव से ये 6ठा भाव कहलाता है।
और यहाँ पर गुरु और शुक्र की युति बनी हुई है, उनका साथ है, एक साथ आप देख पा रहे हैं बैठे हुए हैं। और यहाँ पर 12 लिखा हुआ है, 12 का मतलब मीन राशि, और मीन राशि के लॉर्ड होते हैं गुरु बृहस्पति, स्वामी है ये, अपने ही घर में बैठे हैं, अपनी राशि में बैठे हैं गुरु बृहस्पति। और शुक्र जो बैठे हैं उनके साथ में, वो अपनी उच्च राशि में बैठे हैं, यानी शुक्र उच्च के होकर के बैठे हैं यहाँ। लेकिन 23 मई को शुक्र जो है गुरु का साथ छोड़ेंगे और यहां से निकलेंगे, और कहां जाएंगे ये, जहां राहु बैठे हैं, परम मित्र के पास जाएंगे अपने 23 मई को। फिर वहां जाएंगे तो राहु और शुक्र की युति बनेगी 23 मई से लेकर माह के अंत तक। अब बात करेंगे आपसे शनि और मंगल की। जहां पर आप उनको देख रहे हैं बैठा हुआ शनि और मंगल को एक साथ, वहां पर 11 लिखा हुआ है। 11 का मतलब कुंभ राशि, और कुंभ राशि के स्वामी शनि देव होते हैं। शनि अपनी राशि के स्वामी होकर के अपने ही घर में बैठे हैं, और ये पंचम भाव है, 5th हाउस। लेकिन शनि और मंगल की युति कुछ मायनों में तो अच्छी मानी गई है, लेकिन बहुत मायनों में ये अशुभ मानी गई है, क्योंकि ये परम शत्रु हैं एक दूसरे के। लेकिन मंगल जो है 17 मई को शनि का साथ छोड़ेंगे और यहां से निकलेंगे, राशि परिवर्तन करेंगे, और 17 मई को यहां से निकल करके ये कहां जाएंगे, मीन राशि में, जहां 12 लिखा हुआ है, जहां गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं। वो इनकी मित्र राशि है और गुरु इनके परम मित्र है। तो ये अपने परम मित्र के पास जाएंगे मंगल 17 मई को, और फिर माह के अंत तक गुरु बृहस्पति और शुक्र के साथ ये रहेंगे। लेकिन शुक्र का साथ इनके साथ जो है सिर्फ 1 हफ्ते का रहेगा, 17 मई से 23 मई तक, क्योंकि 23 मई को मैंने कहा आपसे कि शुक्र वहां से निकल जाएंगे। और शनि पूरे महामार्गी और उदय अवस्था में अपनी राशि जहां पर बैठे देख रहे हैं आप, 11 नंबर जहां पर लिखा हुआ है, ये इसी राशि इसी घर में बने रहेंगे पूरे माह। तो ये ग्रहों की स्थिति है। अब इस ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही आपको अच्छे और बुरे परिणामों का सामना करना है मई 2022 में। किन किन क्षेत्रों में अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी, किन में नहीं हो पाएगी, इसी की चर्चा आपसे अब करने वाले हैं, और अंत में बताएंगे आपको उपाय। तो आइए सबसे पहले आपके साथ चर्चा आरंभ करेंगे आपके प्रोफेशन, आपके करियर को लेकर, कि आपका जो करियर है वो इस मई 2022 में कैसा रहने वाला है। प्रिय साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका जो करियर है सामान्य रूप से चलेगा, बीच बीच में परेशानियां भी आएंगी, बाधाएं भी आएंगी, लेकिन अगर आपने धैर्य से काम लिया, पेशेंस से काम लिया, समझदारी से काम लिया, तो निश्चित रूप से वो परेशानियों पर भी आप काबू कर पाएंगे। लेकिन पूरा महीना आपके कार्य क्षेत्र, जहां आप रोजगार में हैं चाहे आप व्यापार में हैं, ये बहुत ही सामान्य ढंग से निकलेगा। बीच बीच में प्रॉब्लम्स जरूर आएंगी बीच बीच में, और वो प्रॉब्लम्स ऐसी भी आएंगी कि उससे आपको थोड़ा परेशानी भी हो सकती है, लेकिन वो ऐसी नहीं आएंगी कि वो एग्जिस्ट नहीं करेंगी प्रॉब्लम। बस जैसे कहते हैं कि कारोबार चल रहा है, ऐसा बीच में कोई थोड़ी दिक्कत आ गई थी, हो गया सॉल्व, ऐसे इस तरीके की चीज़ें रहेंगी। जैसे आमतौर पर कहीं बात करते हैं, पूछ लेते हैं भाई कैसा चल रहा है आपका काम, अरे भाई वो काम तो ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बस बीच में ही कुछ ऐसी परेशानी बन गई थी, एक हो गया, वैसे सब ठीक ठाक। तो इसी प्रकार का आपका कारोबार चलना है, चाहे वो व्यापार है चाहे रोजगार। चीजें समझ भी जाएंगी, तो ये चीजें रहेंगी। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा कोई योग इस मई के महीने में आप तुला लगन के जातकों का नहीं दिखाई देता है। इस बात की संभावना नहीं नजर आती है कि कोई आपका कोई बहुत ज्यादा ग्रो करेगा, बिजनेस बहुत शीघ्रता से आगे बढ़ेगा, चलेगा, या आप बहुत तरक्की कर जाएंगे उसमें, बिजनेस में कुछ अच्छे बड़े अवसर मिलेंगे आपको, या आपकी पदोन्नति होगी। ये इस प्रकार का जो है इस मई के महीने में नहीं है योग। बस चीज़ें सामान्य ढंग से, या सामान्य से थोड़ा ऊपर, मध्यम कह सकते हैं, चलती रहेंगी, सामान्य मध्यम सामान्य मध्यम। आगे बात करेंगे सुख सुविधाओं की और आपकी इनकम की। सुख सुविधाएं कैसी रहने वाली हैं? देखिए, सुख सुविधाओं का भी अभाव रहेगा। अभाव से मतलब आप उनका लाभ नहीं उठा पाएंगे। सुख सुविधाओं का मौजूद भी होंगी, उपलब्ध भी होंगी, तब भी आप उनका लाभ नहीं ले पाएंगे, क्योंकि कई दफ़ा क्या होता है कि व्यक्ति अपने कार्यों में ही इतना व्यस्त हो जाता है कि उसका इन चीज़ों की तरफ ध्यान जा नहीं पाता। ध्यान कब जाता है? जब हम पूरे फ्री माइंड होते हैं, चीज़ें सब चल रही हैं, नॉर्मल वे में चल रही हैं, हमें किसी प्रकार की दूर तक कोई टेंशन नहीं है, तब हमारा ध्यान इन बातों पे जाता है। भाई ये भी चीज़ होनी चाहिए, वो भी होनी चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए, वैसा भी होना चाहिए। तो ये चीज़ जो है इस महीने उसकी कमी दिखाई दे रही है सुख सुविधाओं में। अब बात करते हैं इनकम की। देखिए, आर्थिक स्थिति की मैं पहले बात कर लूं कि आर्थिक स्थिति तो आपकी अच्छी रहने वाली है।
पूरे महीने आर्थिक स्थिति मुझे खराब नहीं दिखती, यानी कि पैसे की माली हालत तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन तो ठीक है, अच्छी रहेगी, वो वीक नहीं है, उसमें आप वीक नहीं होगे। पैसे का अभाव या इस प्रकार की बात कहाँ है, परेशानी की बात यह है कि जो धन का आगमन है, जो आपके पास इनकम आती है, उसमें या तो कमी है या रुकावटें हैं। और विशेष रूप से मैं आपसे कहूं, धन आपका जो आना है वो कहीं रुक भी सकता है, किसी कारणवश कोई ऐसी परेशानी आ जाए कि भाई नहीं मिल पाए, आप तक नहीं पहुंच पाए, और मिला भी तो जितना आप चाहते हैं उतना ना मिले। इस प्रकार की कुछ धन से संबंधित समस्याएं रहेंगी आगमन में। हाँ, ये कह सकते हैं कि माह के मध्य के बाद थोड़ी स्थिति में थोड़ा सा लिटिल बिट इम्प्रूवमेंट आपको दिखाई देगा, लेकिन माह मध्य तक तो स्थिति जो है धन के आगमन की टाइट ही दिखाई देती है आप तुला लगन के जातकों के लिए। आगे बात कर लेते हैं प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों के विषय में। प्रेम संबंध कैसे रहेंगे? देखिए, प्रेम संबंधों का तो योग बहुत जबरदस्त बना हुआ है, बल्कि मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये विवाह का भी योग बना हुआ है, खाली प्रेम संबंधों का ही नहीं। लेकिन जिन पापी ग्रहों ने ये योग बनाया है, महाशत्रु ग्रह हैं, उनके परिणाम आपको शुभ प्राप्त हो जाएं, मुझे इस बात को लेकर के 100% डाउट है यहाँ पर। यानी कि कहने का भाव ये है, मैं आपको अपनी बात समझा देता हूँ, वो ये है कि अगर आप पहले से रिलेशनशिप में हैं तो देखिए, मैं आपको अलर्ट करना चाहता हूँ, बात आगे चलते चलते उसमें ब्रेक लग सकता है, बिगड़ भी सकती है, तनाव भी पैदा हो सकता है। अच्छी खासी बात चल रही है, अच्छे खासी चीज़ें, सब चीज़ें चल रही हैं नॉर्मल वे में, और अचानक कोई ऐसी डेवलपमेंट हो जाए आप दोनों के बीच में कि टेंशन बढ़ जाए, आप उधर चले जाएं, आप वो उधर चले जाएं, तो इस प्रकार की संभावना अधिक है। विवाह की बात चलते चलते विवाह की बात ना हो पाए पूरी, तो इस प्रकार भाई सब कुछ ठीक चल रहा था, ये बीच में समस्या पता नहीं कहाँ से आ गई और सब मामला जो है वो गड़बड़ हो गया। इस प्रकार की समस्या अधिक दिखाई दे रही है आप लोगों के बीच। और जिनको ये लगता है कि भाई मुझे हमारी रिलेशनशिप अब बनने जा रही है और हमें बनानी चाहिए, उनको लेकर के भी समस्याएं हैं। और ये 17 मई तक तो ज़्यादा ही है, ये मैं बता दूं आपको। 17 मई तक इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। 17 मई के बाद चीज़ें थोड़ा सा सही होंगी, ये चीज़ मैं बताऊं, नॉर्मल हो सकती है। ये जो आपके बीच का जो तनाव है या बात बिगड़ने वाली परिस्थितियां हैं, ये इन चीज़ों में नॉर्मल सी आएगी आफ्टर 17 मई, तो ये चीज़ें रहेंगी। वैवाहिक संबंधों की बात कर लेते हैं। देखिए, वैवाहिक संबंधों का भी माह के मध्य तक, माह के आरंभ से यानी 1 मई से लेके और 14-15 मई तक, बल्कि मैं तो कहूँगा 23 मई तक का जो समय है, ये आपके लिए बहुत ही सूझबूझ और समझदारी का आपको परिचय देना पड़ेगा। अन्यथा बहुत काम खराब हो सकता है, तनाव अधिक बढ़ सकता है आपके बीच में, वाद विवाद की स्थिति पैदा हो जाएगी। और जिनके पहले से ही बहुत ज़्यादा वाद विवाद हैं, मामला कोर्ट तक भी पहुंच सकता है, और कोर्ट में भी अगर है तो तलाक भी हो सकता है। ये स्थिति 14 मई तक तो बहुत ही ज़्यादा, 1 मई से लेके। तो अगर आप इकट्ठे हैं, साथ हैं, पहले से सब कुछ ठीक है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि ये 14-15 दिन, इस मई के पहले 14-15 दिन बहुत शांति से निकलें। आप अपना व्यवहार अच्छा रखें अपने जीवन साथी के साथ। बोलने के वक्त पे जो बोलते हैं वो बहुत सोच समझ करके बोलें। अननेसेसरी टेंशन क्यों क्रिएट की जाए, जबकि हमें पता है कि ग्रह हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो हमें और अधिक कॉशियस रहना चाहिए। वही मैं आपसे कह रहा था। 23 मई से और माह के अंत तक चीज़ों में बहुत अच्छी तरीके से सुधार भी होगा आपके संबंधों में। वैवाहिक सुख की भी आपको प्राप्ति होगी। आगे बात करते हैं पारिवारिक संबंधों की, वो कैसा रहेगा? पारिवारिक संबंध आपके अच्छे बने रहेंगे। और विशेष रूप से मैं आपको कहूँगा कि देखिए, बीच में तनातनी तो होगी 17 मई तक, 1 मई से लेके, लेकिन तनातनी के बाद फिर बाद में चीज़ें नॉर्मल भी हो जाएंगी। सुबह को झगड़ा हुआ, शाम को नॉर्मल, सुबह को वाद विवाद हो गया, शाम तक सब भूल गए, फिर इकट्ठे बैठ करके बातचीत हो रही है, चाय पानी हो रहा है, खाना पीना हो रहा है। तो ये स्थिति तो 17 तक रहेगा परिवार के सदस्यों के साथ आपका। 17 तारीख के बाद चीज़ें बहुत अच्छी तेज़ी के साथ सुधरेंगी, बहुत सुधार दिखाई देगा आपको। आपका एक दूसरे के प्रति जो है वो स्नेह बढ़ेगा, आप भी जिम्मेदारियों को समझेंगे अपनी।
अपने परिवार के प्रति, और परिवार का भी सहयोग और स्नेह आपको प्राप्त होगा। ये स्थिति रहेगी परिवार के साथ। अब आपसे बात कर लेते हैं जो छात्र हैं उनकी शिक्षा को लेकर के कैसा रहेगा। देखिए, मुझे बहुत थोड़ा सा बताने के समय पर भी ये बात थोड़ा सा मुझे टेंशन हो रही है, चिंता हो रही है कि आप छात्रों के लिए मई के पहले दिन से ही लेकर के और विशेष रूप से 17 मई तक का जो समय है, ये आपके लिए किसी भी तरीके से शुभ नहीं है। ये आपको अच्छे परिणाम देना नहीं चाहता है, और अगर थोड़ी सी भी आपसे लापरवाही हुई मेरे बच्चों, तो आपको उसके दुष्परिणाम भी सामने आपके आ सकते हैं। बहुत जटिल स्थिति है। 1 मई से 17 मई तक आपको बहुत सावधान रहना है, अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान रखना है, और पढ़ाई से आपका मन भी हटेगा, दूर जाएगा। पढ़ाई में दिल आपका लगेगा नहीं, पढ़ने में भी आपका दिल नहीं लगेगा, पढ़ने का भी दिल नहीं करेगा। तो आपको पढ़ाई में दिल भी लगाना है अगर आप चाहते हैं कि रिजल्ट्स आपके अनुकूल आए, 17 तारीख तक तो विशेष रूप से। उसके बाद चीज़ें जो हैं सामान्य रहेंगी, बहुत अच्छे तो तब भी नहीं, सामान्य रहेंगी। संतान की बात कर लें, संतान को भी बहुत कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन रिजल्ट्स उनकी इच्छा के मुताबिक नहीं आएंगे। ना उनकी इच्छा के मुताबिक होंगे, ना उनके माता पिता की इच्छा के मुताबिक होंगे। तो भाई परिश्रम करते रहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पूरा महीना ऐसे ही निकलेगा। आप करिए परिश्रम। माह के मध्य तक ये स्थिति है इस प्रकार की कि परिश्रम के बावजूद भी परिणाम आपके अनुकूल ना मिले, लेकिन हाँ, माह मध्य के उपरांत जो है चीज़ें आपके फेवर में आनी शुरू हो जाएंगी, और परिणाम भी जो है, रिजल्ट्स भी जो हैं आपके अकॉर्डिंग ही आएंगे, जैसा आप चाहते हैं। तो आपको मतलब आपकी मेहनत का जो परिणाम है, रिजल्ट्स हैं, वो माह मध्य के उपरांत मिलेगा। उससे पहले की आप आशा ना रखें। अगर आशा रखते हैं तो आपका दिल दुखी होगा, क्योंकि ग्रहों की स्थिति बहुत जटिल है। आगे बात करेंगे स्वास्थ्य की। देखिए, 1 मई से लेकर के 17 मई तक के जो बीच का समय है, इसमें आपको अपने पेट से संबंधित विकारों का समस्या का सामना करना पड़ सकता है, यानी जैसे अपच, इंडाइजेशन, वायु विकार, गैस्ट्रिक, ये इस तरीके की चीज़ों का। लेकिन 17 मई से जब मंगल आएंगे, मंगल आकर के आपको बिल्कुल फिट करेंगे, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं। और 17 मई से लेकर के माह के अंत तक का जो समय होगा, वो फिर आपकी हेल्थ को लेकर के अच्छा रहेगा। 17 मई तक आपको हेल्थ के इश्यूज बने रहेंगे। अंत में अब आपको हम देने जा रहे हैं वो उपाय जो आपको करने हैं, बहुत सूक्ष्म, सरल, आसान उपाय। सबसे पहला उपाय है प्रिय साथियों, सूर्य देव को जल अवश्य दें, स्नान आदि से निवृत्त होकर प्रातःकाल तांबे के कलश से। दूसरा उपाय आप ये करें, मां भगवती यानी कि चंडिका स्तोत्र का पाठ जरूर करें। और मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के। अगर आप कर सकते हैं तो चोला चढ़ाएं। मैं विशेष रूप से छात्रों के लिए कह रहा हूं, चोला चढ़ाएं, वहीं बैठ करके एक सरसों के तेल का दीपक जला करके मीठे का प्रसाद चढ़ाएं, बेसन के लड्डू हैं, बूंदी है, और वहीं बैठ करके हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण या हनुमान स्तोत्रम, इनमें से किसी एक का पाठ करें। हनुमान जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, ओम हम हनुमताय नमः, एक माला वहीं बैठ करके ये कर सकते हैं। और ये जो करने की आपको ज़रूरत होगी, ये माह के मध्य तक हनुमान जी की जो हम कह रहे हैं आपसे। बाकी तो आप सूर्यदेव को जल दें और पूजा करें, अपने क्या कहते हैं, माँ चंडिका स्तोत्र का पाठ करें। ये काम करने हैं आपने। और अगर आप चाहते हैं कि भाग्य का भी आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट मिले, भाग्य का साथ मिले, तो साथियों बुधवार के दिन कहा हूं मैं, सिर्फ रोज नहीं बोला हूं, बुधवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का चाहे 5 ही मिनट के लिए पाठ करें, प्रातःकाल जरूर कर लें इस महीने, मई के महीने। तो ये थे वो उपाय जो हमने आपको दिए, बड़े सूक्ष्म उपाय, रोज नहीं बताएं, एक आदि उपाय है जो रोज करना है, जैसे सूर्य को जल देना या चंडिका स्तोत्र माता का पाठ करना। रहा सवाल मंगल का, तो मंगल को मंगलवार के दिन, वो भी माह मध्य तक, और बुध का बुधवार के दिन पूरे माह, ये उपाय है। आपको अगर ये पसंद आया है राशिफल, तो आप इसको लाइक करना ना भूलें साथियों।
चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और अधिक से अधिक मात्रा में इसको वीडियो को अगर शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी इससे लाभान्वित होंगे। और साथ ही अगर आप ये भी चाहते हैं कि हमारे आने वाले दिनों में जो वीडियो बनने हैं वो भी आप तक सीधे पहुंचें और आप उनका भी लाभ ले सकें और उनकी नोटिफिकेशंस भी आप तक पहुंचे, तो फिर आप जो बेल आइकन देख रहे हैं इसको पुश कर दें। यही आपसे कहना था। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।